Class 6th students. In SST subject today I will teach you the remaining part of the chapter 24, Democratic Government. Unfortunately, many people do not cast their votes. They are indifferent and feel that their votes will not make any differences. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरा वोट, अकेला वोट क्या अलग कर लेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Sometimes citizens are unable to decide who will be the right choice. और कभी कभी ऐसा होता है कि जो सिटीजन्स हैं वो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन ठीक है. It is very unfortunate that people are not aware that exercising their votes is one of the major duties of every citizen. ये बड़े ही दुख की बात है कि हम पीपल को, इंडियन पीपल को ये पता नहीं है कि वोट्स डालना हमारे एक सिटीजन का सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है. The voter should find out about each candidate's record of achievements in public life and sense of service. If they do not involve themselves in the electoral process, unsuitable and unworthy people are likely to get elected. वोटर्स को ढूंढ कर जो भी कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं उनके बारे में पूरा पता करना चाहिए, उनका पब्लिक लाइफ कैसा है. तब अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर एक गलत व्यक्ति को हम चुन लेंगे. Sometimes candidates mislead voters by using unfair methods. कभी कभी ये कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, वह गलत मेथड्स यूज करके हम वोटर्स को गुमराह करते हैं. कैसे करते हैं देखो. The people of caste, religion, regional and religious loyalties instead of the real issue facing the country. Right. ये जो वोट कैंडिडेट्स होते हैं वह हमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर भड़काते हैं. और असली जो इशू है, असली इशू जो कंट्री का इशू है, बेरोजगारी, गरीबी या साफ सफाई, कुछ भी जो ये इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, ये आपके धर्म के नाम पर कि मैं हिंदू हूं तो आप हिंदू हैं तो आप मुझे वोट दीजिए, ये गलत बात है. लेकिन कैंडिडेट्स ये काम करते हैं. असली टॉपिक से हमारा ध्यान हटाकर गलत टॉपिक्स को सामने लाकर हमें गुमराह करते हैं. एक और मेथड है कैंडिडेट्स का हमें गुमराह करने का. One other methods are also used to influence voters. For instance, they are offered convinced to be taken to the polling booths. They are even given food or money. वह हमें पोलिंग बूथ तक ले जाते हैं, गाड़ी देते हैं, कन्विंस देते हैं, और कभी कभी खाना और पैसे देते हैं. हमारा देश गरीब है, तो अगर किसी पीपल को जिसको खाने की दिक्कत है या कपड़े भी देते, कंबल वगैरह बांटते हैं, पैसे बांटते हैं. अगर कोई ऐसा करे तो हमें क्या लगेगा कि हमें इसी को वोट देना चाहिए क्योंकि ये हमें पैसे दे रहा है, खाना दे रहा है. लेकिन वो इसलिए दे रहा है कि हम उसे वोट दें. वोट देने के बाद जब वो जीत जाएगा तब वो 5 years तक फिर आपको ना खाना देगा ना पैसे देगा. तो हमें बहुत सावधानी से कैंडिडेट्स को चुनना चाहिए जो ऑनेस्ट हो, ईमानदार. Political parties also resort to dishonest means to make candidates switch from one party to another. पॉलिटिकल पार्टीज भी ये सब करते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं कि दूसरे पार्टी से जो फेमस लीडर्स होते हैं या फेमस पीपल होते हैं उनको तोड़कर अपनी पार्टी में लाने की कोशिश करते हैं. जिससे अगर कोई व्यक्ति बहुत एरिया में बहुत फेमस है और वो कांग्रेस पार्टी से खड़ा हो रहा है और बीजेपी को इस एरिया में जीतना है, तो वह उस व्यक्ति से संपर्क बनाकर उसे अपनी पार्टी में बुलाने की कोशिश में लग जाते हैं. The candidates who defeats
shows that she is not sincere and is working only for his or her personal interest. Defections lower the moral standard of our political life. For this reason, a law was passed by our parliament in 1985 banning defections. कि ये करते हैं कि इसका काम अच्छा नहीं है, इसकी बुराई करते हैं, दूसरे पार्टी के नेताओं की बुराई करते हैं कि ये ठीक से काम नहीं करता, ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट में काम करता है, देश की जनता के लिए कुछ नहीं करता, इस टाइप की बातें करके वह उसे हराने की कोशिश करते हैं। और ये 1985 में बाद में बैन हो गया। ये मेथड जो था कि फेमस पर्सन को अपनी तरफ खींच लें पैसे वैसे देकर, और जो कि डिफेक्ट्स है कुछ भी, तो उसे हम कंटिन्यूसली हैरेस करके, इंसल्ट करके छोटा नहीं कर सकते। किसी के बारे में उटपटांग बोलना 1985 के बाद बंद हो गया। वो तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, अपने बारे में बात करिए, दूसरे नेता कैसा है उसके बारे में आपको नहीं बोलना है। As citizens of a democratic country, it is our duty to uphold the system of representative democracy. एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को ऑनेस्टली, सिंसियरली उसको ठीक से रखें, प्रॉपरली वह वर्क करें। फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट कैसे बनती है, ये मैं आपको हिंदी में ही क्लियर कर दे रही हूँ, आप लोग रीड कर लेना। पहले इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद कोई भी इलेक्शन हो, हर पार्टी अपने कैंडिडेट्स को अलग अलग शहरों से, अलग अलग एरिया से खड़ा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब इलेक्शन रिजल्ट आता है तो काउंटिंग होती है कि कितने लोग किस पार्टी से जीते। जब कोई पार्टी मैक्सिमम लोग जीत जाते हैं, मैक्सिमम हो या कुछ परसेंट ज्यादा जीत जाते हैं, तो उस पार्टी के लोग फिर प्रेसिडेंट उन्हें बुलाते हैं और उसे गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाकर उनका बोलते हैं कि आप अपना प्राइम मिनिस्टर चुनिए या आप अपना चीफ मिनिस्टर चुनिए, ठीक है। It is not always predictable how to outcome of the elections and to allocations of seats in the new legislatures will affect the formation of a government. Alternatively, the political party with the largest number of seats can form the government if it receives the support of other parties and independent candidates. कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरी तरह मेजॉरिटी में नहीं आ पाते हैं, मतलब हमारे कैंडिडेट्स कुछ कम रह जाते हैं, तो हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को और दूसरे पार्टी का सपोर्ट मांगते हैं। जब दूसरे पार्टी के सपोर्ट में गवर्नमेंट बनती है तो उस गवर्नमेंट को कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। सीट्स, पोर्टफोलियो, एलोकेशंस, ये सारे वर्ड्स हैं जो कि आपके समझ में मुझे लगता है आ गए होंगे। ऑपोजिशन क्या होती है? ऑपोजिशन, अब एक पार्टी ने तो गवर्नमेंट बना ली, अब जितने भी पार्टी बचे हैं वो सारे कहाँ बैठते हैं? ऑपोजिशन में बैठते हैं, मतलब ऑपोजिट साइड में। ऑपोजिशन का भी एक बड़ा रोल होता है। ऑपोजिशन क्या करती है कि गवर्नमेंट के बनाए रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक करती है कि ये सही है या नहीं, और वह उस पर अपनी राय देते हैं। ऑपोजिशन के सिग्नेचर के बगैर गवर्नमेंट कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बना पाती। द पार्टीज दैट आर इन माइनॉरिटी form the opposition. The minority has an important role to play in the government. Both the majority and the minority should work together. एक साथ काम करते हैं opposition और गवर्नमेंट बनी हुई जो पार्टी है वो।
बोथ द मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी शुड वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के भले के लिए. द मेजोरिटी कैन इग्नोर द ओपिनियन ऑफ द माइनॉरिटी, इग्नोर नहीं कर सकते माइनॉरिटी का जो विचार है. इट इज द ड्यूटी ऑफ द माइनॉरिटी टू सपोर्ट मेजर्स एंड पॉलिसीज दैट विल बेनिफिट द कंट्री. माइनॉरिटी का भी ये एक कर्तव्य होता है कि जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है, अगर वो जनता के लिए ठीक है तो उसका सपोर्ट भी करें. फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फीचर्स ये काफी ज्यादा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो फटाफट आप इसको समझते चलिए. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रन बाय द मेजोरिटी. ठीक, जो मेजोरिटी पार्टी जीतती है वही गवर्नमेंट चलाती है. बट द मेजोरिटी कैन नॉट इग्नोर द माइनॉरिटी, ऑपोजिशन को इग्नोर नहीं कर सकते. दिस मीन्स दैट फॉर द मेजोरिटी ऑफ वोट्स द माइनॉरिटीज ओपिनियन विल स्टिल बी वैल्यूड एंड thus acted upon the in some way. इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी आपको दिख रहा होगा कि मोदी जी की सरकार एक किसान बिल लेके आई और उसका विरोध कौन कर रहे हैं? पंजाब के किसान, जहां पर कांग्रेस का गवर्नमेंट है. तो माइनॉरिटी मतलब कांग्रेस कहाँ बैठी है? ऑपोजिशन में. गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की. तो ये जो आपका है कि माइनॉरिटी को आप डिनाई नहीं कर सकते, माइनॉरिटी को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, इसका एक बेस्ट एग्जांपल आज आप देख रहे हैं. इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. हाँ, लॉ की नजर में सब बराबर है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है. All citizens, irrespective of their caste, creed, color, or faith, must have equal chance to live and prosper. A democratic government is based on public opinion. ये भी कि हम जो चाहते हैं, पब्लिक जो है, देश की जनता, उसके हिसाब से ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है. In a democracy, the government serves the needs of the people. In order for this to be possible, the people of the country will need to be outspoken and have the freedom of speech. जो डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट होती है वह किसके लिए काम करती है? लोगों के लिए, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए. और गवर्नमेंट इस कंट्री में ऐसी गवर्नमेंट जहां होती है, डेमोक्रेसी जहां होती है, वहां के जो पीपल होते हैं वह इजीली आउटस्पोकन होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के लिए कुछ भी कहने के लिए फ्री होते हैं, उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली होती है. ऐसा इसलिए बार बार लिखा जाता है कि ऐसी बहुत से कंट्रीज हैं जहां पर आप किसी को भी, गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं बोल सकते. अपने प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को आप कुछ भी बोलेंगे तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी. ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ नहीं होती है. जहाँ इफ parties are well organized and disciplined, the election will be smooth and the government will function efficiently. Political parties should work to promote national interest. हाँ, अगर पार्टीज वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, तो क्या होता है कि इलेक्शन भी स्मूथली होता है और गवर्नमेंट भी आसानी से अच्छे से चल पाती है. ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर हम समझेंगे.